বঙ্গজীবনের অঙ্গ বিশ্ববঙ্গ। আপনারা দেখছেন বিশ্ববঙ্গ টিভি। आपके अपनत्व की सराहना है। भारत अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का उपयोग भारत के उत्कर्ष में करे। पूरे विश्व भारत की इन चार शक्तियों से लाभान्वित हों, ऐसी हमारी भावना है। स्वतंत्र भारत में भी समीक्षा करने पर यह सिद्ध होता है कि भारत ने प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का जैसा उपयोग करना चाहिए अब तक नहीं किया है। विश्व में 204 देश हैं, उनमें लगभग 15 देश ऐसे हैं यदि भारत सबके हित का ध्यान रखता हुआ स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित करे तो एक वर्ष की सीमा में विश्व में 15 देश हिंदू राष्ट्र के रूप में स्वयं को ख्यापित कर देंगे। मॉरिशस आदि। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। हमारे यहाँ राम जी का जहाँ सम्मान है भगवान के रूप में, वहाँ भक्तों में लक्ष्मण जी, रहीम जी का भी सम्मान है। श्रीमद् भागवत आदि के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध होता है कि मरीचि, कश्यप इत्यादि मनुष्यों की धर्मपत्नियों के गर्भ से ही सभी स्थावर जंगम प्राणी प्रकट हुए। बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन करने पर यह तथ्य सिद्ध होता है कि सर्वदेव घनात्मक, सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी के श्री विग्रह से मन और शत्रुपा व्यक्त हुए। विश्व में स्त्रीवाचक जितने स्थावर प्राणी हैं, जंगम प्राणी हैं, सब रूपों में शत्रुपा की अभिव्यक्ति मान्य है। पुरुषवाचक जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, सब रूपों में मन की अभिव्यक्ति मान्य है। वसुधैव कुटुम्बकम हमारा सिद्धांत है। हमारा जो मानव जीवन है यह वसुधैव कुटुम्बकम की गुप्त और प्रकट व्याख्या है। हम माँ के पेट से जेल सहित उत्पन्न हुए हैं, जरायुज प्राणी हैं। जेल का मौलिक स्वरूप अंडा है। अंडा का मौलिक स्वरूप माता पिता के रजबीज का संघात स्वेद है। स्वेद का मौलिक स्वरूप उद्भिज है। मनुष्य शरीर वसुधैव कुटुम्बकम की व्याख्या है। हम सबके हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करें, साथ ही साथ सनातन संस्कृति को उद्दीप्त रखने के लिए भारत को भारत के रूप में उद्भाषित करें। दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों दृष्टियों से सनातन सिद्धांत एकमात्र उत्कृष्ट सिद्ध होता है, अनुकरणीय सिद्ध होता है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह का जो हमारा सनातन सिद्धांत है दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर अनुकरणीय है। पूरा विश्व इस तथ्य को स्वीकार करता है। वैदिक वाङ्मय में 32 विद्या 64 कलाओं का सन्निवेश है। किसी भी व्यक्ति का उत्कर्ष आजकल की भाषा में साइंस और आर्ट के द्वारा हो सकता है, लेकिन विश्व में जितनी विद्याएं हैं शुक्र नीति के अनुसार 32 विद्या में उनका सन्निवेश है। जितनी कलाएं हैं उनका सन्निवेश 64 में है। सकल विद्या और कला से निपुण भारत के रूप में ख्यापित हो सकता है। और एक संकेत करने की आवश्यकता है। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति के ह्रास का नाम विकास नहीं है।
कृतयुग जिसको सतयुग कहते हैं उसकी अपेक्षा त्रेता युग, त्रेता की अपेक्षा द्वापर, द्वापर की अपेक्षा कलयुग ह्रास युग है। कलयुग के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण, द्वितीय चरण की अपेक्षा तृतीय चरण, तृतीय चरण की अपेक्षा चतुर्थ चरण भी ह्रास युग ही है। फिर से सुनिए, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का कर्ष का नाम विकास नहीं है। इस यांत्रिक युग में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति के ह्रास को ही विकास माना जा रहा है। मैं एक संकेत और करना उचित समझता हूँ। मनु जी ने 1163 के माध्यम से इस तथ्य को उद्भाषित किया कि महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता रहेगा तो दिव्य वस्तु और व्यक्ति का टिक पाना कठिन है। बीज के रूप में ही दिव्य वस्तु और व्यक्ति का दर्शन हो सकता है। महायंत्र का प्रवर्तनम विभीषिका है। ऊर्जा के जो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन ये 4 स्रोत हैं। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करने के कारण आज कुपित हो गए हैं, क्षुब्ध हो गए हैं। यहाँ तक कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। मर्त्य लोक का प्रभाव अन्य लोकों पर भी पड़ता है। मैंने संक्षेप में अपने भावों को अभिव्यक्त किया। आप हमारे लाडले प्यारे हैं, पुराने परिचित हैं, आस्थापूर्वक अपनत्वपूर्वक प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। आप बड़े चाव भाव से धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र के संबंध में जो भी पूछना चाहें, मर्यादित तो आप ही मर्यादा की सीमा में पूछ सकते हैं। বঙ্গজীবনের অঙ্গ বিশ্ববঙ্গ। আপনারা দেখছেন বিশ্ববঙ্গ টিভি।